हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता करना है कि यहाँ पे जो हमें इक्वेशंस दिख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली इस टाइप का दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल्स टू जीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में दिखता है जहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है। x की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसी बात का ध्यान रख के हमें इन 8 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, याद रहे x की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, तो कभी भी हम लोग इक्वेशन को डायरेक्ट देखकर ये नहीं बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, है ना। यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया, इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कट जाएगा, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इजकल्स टू 0। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो अगर x का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ, पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए सेकंड वाले में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। हमें पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम लोग कभी भी डायरेक्ट देख के नहीं बोलेंगे, हम लोग इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब बताएंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 जब माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2x को इस साइड लेके आएंगे, इस माइनस 6 को भी इस साइड लेके आएंगे। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, है ना, माइनस 2x, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें फिर से एक इक्वेशन दिख रहा है और इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो दिख रहा है साफ साफ 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी सेकंड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गिवन है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, यही हमें गिवन है ना। तो हम लोग पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x जो है x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x जो है वो 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 2 जब x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 जब प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x, माइनस 1 जब x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, माइनस 1 जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा माइनस 3, है क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों चीज़ों को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, ये दोनों ऐसे ही होंगे यानी 2x माइनस 3, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 2x और x मिलकर 3x हो जाएंगे, माइनस 3 और 2 ऐड होकर माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिला और इसमें x का पावर 2 है ही नहीं, इसमें x का पावर 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी थर्ड वाला क्रॉस होगा। अब हम लोग फोर्थ वाला देखेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले में हमें गिवन है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 5, ये हमें गिवन। तो हम लोग फिर वही करेंगे, इस x को 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 को 2x में करेंगे माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 3 को प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x को x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हल्का सा, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, x और माइनस 6x करेंगे तो माइनस 5x आएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस बार एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको भी इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर है माइनस 5x, इस 5x को इधर लेके आएंगे माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 मिलकर 10 हो जाएगा, 10x माइनस 3 इज टू 0, और हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर 2 है,
हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर्थ वाला है। अब देखिए फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाले में हमें गिवन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1, ये हमें गिवन है। फिर वही करेंगे मल्टीप्लाई, 2x को x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को -3 में करेंगे -6x हो जाएगा, -1 को x में करेंगे -x हो जाएगा, -1 को -3 में करेंगे +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x को x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को -1 में करेंगे -x हो जाएगा, 5 को x में करेंगे +5x, फिर 5 को -1 में करेंगे -5, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हल्का सा, तो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x मिलकर -7x हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4x हो जाएगा, +4x -5। अब हम लोग इन तीनों टर्म को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि ये x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकते, तो x स्क्वायर को इसके पास रखेंगे, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये -7x, ठीक है, ये 4x उधर आएगा तो -4x हो जाएगा, फिर 3 है -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, -7x -4x मिलकर -11x हो जाएगा, 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा। तो हमें मिल गया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो अगर x का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंफर्म होगा, है ना। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिफ्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा इस बार, -4x को इस साइड लिखाइए, तो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 1, इस 4 को साइड लेंगे -4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, तो जाएगा 7x माइनस 3 इज टू 0। और इस इक्वेशन में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, और एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो सिक्स्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं सेवन्थ वाले पे, ठीक है। सेवन्थ वाला क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें गिवन है, ठीक है। पहले होल क्यूब ओपन करेंगे तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, फिर क्या होता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, है ना। तो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस ये 6x हो जाएगा, 6x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x जब x मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों क्वांटिटी को उस साइड भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि 2x क्यूब बड़ा है और यहाँ पे x क्यूब है जो कि छोटा है, तो छोटे वाले को बड़े के पास भेजते हैं ना, तो इधर 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x क्यूब, ये x क्यूब उस साइड जाएगा तो -x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला -2x ऐसे लिख देंगे, ये 12x उधर जाएगा तो -12x हो जाएगा, और ये 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, है ना। ये जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x क्यूब, सॉरी इन दोनों को माइनस कर सकते हैं तो x क्यूब आएगा, -6x स्क्वायर -14x हो जाएगा -8। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, लेकिन मैंने बताया था हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो सेवन्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं एट्थ वाले पे, ठीक है। एट्थ वाले में दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सॉल्व करेंगे पहले, ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6x हो जाएगा, फिर x माइनस 2 हो जाएगा। अब 6x को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को x में करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, -6 को -2 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब बाकी इन तीनों क्वांटिटी को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर था, ये -6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, फिर है माइनस x और ये 12x आएगा तो -12x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 और ये -8 हो जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा,
फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -13x आएगा, और 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, इसलिए 8th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।